हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं आज फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th में 2021 में आने वाले हैं। देखिए होना क्या है इनमें। सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिख रखा है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। मैंने यहाँ पर समय बचाने के लिए पहले ही इनको लिख रखा है। सबसे पहले होता क्या है, आपके पास एक चिकना तल होना चाहिए जो कि अपारदर्शी हो। यहाँ पर देखो मैंने वार्निश कर रखी है। यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, इससे एक किरण आ रही है और एक किरण इधर से निकल कर जा रही है। होगा क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, मैंने वही लिख रखा है जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यदि आपको इसे याद रखना है तो बहुत ही आसान है। एक चिकना तल या फिर एक कांच ले आइए, एक शीशा ले आइए जिसके एक तरफ वार्निश की रखी हो, या एक दर्पण ले आइए। दर्पण लाने के बाद में क्या होगा, एक टॉर्च लीजिए और टॉर्च को उस पर फोकसित कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, टॉर्च का जो प्रकाश है वो यहाँ से टकरा कर दूसरी ओर चला जाएगा, पर माध्यम एक ही रहेगा। माध्यम से कहने का मतलब ये है, जितने बीच में आपने इस कांच को रखा है उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, यहाँ टकराएगी और इधर की ओर निकल जाएगी। माध्यम का मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये माध्यम हो गया 1 और नीचे वाला हो गया माध्यम 2। यहाँ पर जब प्रकाश आई तो इसी माध्यम में टकराई और इसी माध्यम में वापस लौट गई। वही लिखा, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें है क्या, जो किरण आ रही है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ये जो कोण है, इस कोण से अभिलंब के साथ में जो कोण बन रहा है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसे आई से शो करते हैं, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। जो आने वाली किरण होती है वो आपतित किरण कहलाती है। जो टकरा कर जाती है किरण उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तन के बाद जाती है। तो परावर्तित किरण, परावर्तन के बाद अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है उसे कहते हैं परावर्तन कोण या रिफ्लेक्शन एंगल। अब देखो दोस्तों, इससे 2 नियम निकाले जा सकते हैं और वो 2 नियम हैं क्या क्या, वो भी मैंने लिख रखे हैं। ये देखो, पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही बात है, देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया इसका पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम में होता है, जिस कोण से आपतित हो रही है किरण, जिस कोण से आपतित हो रही है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं, और जिस कोण से परावर्तित हो रही है किरण उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, अर्थात एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर की। एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर की। वही मैंने बोला, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले पेज पे लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम। हेलो दोस्तों, देखो हमने अपने नेक्स्ट पेज पर अब लिख लिया है, नेक्स्ट पेज पर लिख लिया है कि प्रकाश का अपवर्तन तथा उसके अपवर्तन के नियम। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार आ जाता है, तो हमें इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एक बार हम पढ़ लेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा कठिन नहीं है अगर हम इसे पढ़ेंगे तो। देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये देख लीजिए, पहला वाला जो है वो माध्यम 1 है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हो गया माध्यम, मैं लिख दे रहा हूँ इधर माध्यम नंबर 1, और ये है जो इधर है नीचे की ओर, इससे वो है माध्यम नंबर 2। अब देखो होगा क्या,
जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। चलो इसे मैं थोड़ा और ज़्यादा अच्छा करके बना देता हूँ। होगा क्या, देखो यहाँ से बना दिया, विचलित कर दिया, ज़्यादा विचलित हो गई क्या। चलो ठीक है, अभी अपन सब समझ में आ जाएगा। देखो ये किरण को जाना चाहिए था ऐसा, ऐसी ना जाकर ये कैसी जा रही है, इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर सीधी नहीं जाकर। तो इस किरण से अभिलंब तक का जो कोण होगा वो होगा रिफ्रैक्शन एंगल, यानी कि अपवर्तन कोण। जो किरण आ रही है वो अभी हमने पढ़ रखा था कि आपतन, वो सॉरी उसे बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसे बोलते हैं आपतित किरण। चलो देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपतित नीचे की ओर लिख दे रहा हूँ। ये जो किरण है वो हो जाएगी आपतित किरण, ये जो किरण है वो हो जाएगी आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो है वो हो जाएगी परावर्तित किरण, परावर्तित नहीं अपवर्तित किरण, अपवर्तित अपवर्तित किरण। तो वो क्या दोस्तों, देखो इसमें हुआ ये कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि रास्ता भटक जाती है थोड़ा सा। ये समझ लो जैसे प्रकाश किरण ये आई, इसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधी ना जाकर इधर की ओर थोड़ी मुड़ गई। ये हम बाद में जिक्र करेंगे कि किधर को मुड़ेगी और किधर को नहीं मुड़ेगी, परंतु इतना जरूर है कि इसे मुड़ना जरूर है, थोड़ी बहुत अपने मार्ग से जरूर ये विचलित होगी। तो यही जो घटना होती है प्रकाश की, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इस घटना के अंतर्गत ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे धूप में रखी हुई यदि कोई गिलास या कोई बर्तन है तो उसकी जो तली है वो ऊपर दिखाई देती है। धूप में रखी हुई गिलास की जो तली है वो अपनी वास्तविक जगह से थोड़ी आभासी, यानी कि ऊपर की ओर दिखाई देती है। मतलब ऐसा हमें आभास होता है, दरअसल ऐसा होता नहीं है पर आभास होता है सिर्फ इसी के कारण। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरी बात, इसमें मैंने बात की थी प्रकाश के अपवर्तन के नियम की। तो देखो ये भी बहुत आसान है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखो था क्या, इसमें बराबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये किरण ऐसी आती, बिल्कुल ऐसी जाती तो हो सकता है अभिलंब से बराबर कोण बनाती, लेकिन अब ये अभिलंब से बराबर कोण नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी, क्योंकि ये अपने मार्ग से थोड़ा रास्ता भटक गई है। चलो देखो पहला नियम देखते हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा ये होता है आपतन बिंदु, इसे भी मैं लिख दे रहा हूँ, आपतन बिंदु। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक ही तल में होते हैं। ये है पृथककारी तल, जहाँ से किरण जो है ये माध्यमों को पृथक कर रहा है। ये देखिए माध्यम 2 है और इधर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माध्यम 1, माध्यम 1। ठीक है, तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, अपने मार्ग से विचलित हो रही है। बस वही बोला है, जब कोई प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। पहला नियम था आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कहीं 3 तो नहीं लग रही है, चलो मैं देख लेता हूँ, सही है। चलो, आपतन कोण की ज्या जिसे बोलते हैं साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या, फिर से मैंने देखो साइन लिख रखा है, का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक नियतांक। अनुपात कहते हैं ना, आपतन कोण क्या है, आई है, ये भी लिख दे रहा हूं मैं, आपतन कोण।
नहीं दिखाई दे रहा क्या? आपतन कोण, और ये जो है वो है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, तो देखो आपतन कोण, आपतन कोण की जिया साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, वही बोला मैंने, साइन आई अपॉन साइन आर। आपतन कोण की जिया यानी कि साइन आई के साथ आ जाएगी और अपवर्तन कोण की जिया यानी कि साइन आर के साथ आ जाएगा। इन दोनों का अनुपात, ये बीच में जो लगा हुआ है वो अनुपात ही है, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, जो नियतांक होता है उसे मान लेते हैं एन, और ये जो नियतांक होता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो नियतांक होता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसमें आपको सेकंड में जो है उसमें आपको देखो तीन चीजें पढ़ने को मिली। एक तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम हो गया, ये दूसरा वाला। दूसरी बात इसमें ये प्रकाश का अपवर्तन का नियम हो गया, और दूसरी बात इसमें ये भी है कि इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। और तीसरी बात इसमें अपवर्तनांक का भी पता पड़ गया। तीन चीजें एक ही साथ में पता पड़ गई। आप इस नियम को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखें ताकि आगे जब पेपर में आ जाए तो इसे अच्छी तरह से कर पाए, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने के लिए इम्पोर्टेंट है, चलो देखते हैं।